हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवंस वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यूनिवर्स में कई तरह के प्लैनेट्स हो सकते हैं, लाइक बहुत सारे एक्सो प्लैनेट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्केरी हैं, कुछ में लाइव होने की संभावनाएं हैं तो कुछ में लाइव भी हो सकते हैं जो शायद ही आपको मालूम हो, या फिर ऐसे बहुत सारे प्लैनेट हैं जिनका क्वालिटी अलग अलग होता है। कहीं पे पानी होता है, कहीं कुछ प्लैनेट बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे एक प्लैनेट के बारे में बताऊँगी जो सुन के आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि उसको हम बोलते हैं सुपर अर्थ। और ये सुपर अर्थ बोलने का वजह क्या है? लाइक में इस प्लैनेट को एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा गया था, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल मैसेज भेजा गया था जो 2029 को, मतलब 2029 को उस प्लैनेट तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सिग्नल भेजने का रीज़न क्या था? साइंटिस्टों को लगता है कि उस प्लैनेट में ह्यूमन या फिर लाइफ प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ऐसे कोई चीज़ जिसमें प्राण हो, इसीलिए उस सिग्नल को भेजा गया था। और इस प्लैनेट का नाम है ग्लिस 581c। तो ये है ना इंटरेस्टिंग बात। तो ये इलेक्ट्रिक मैसेज भेजने का रीज़न क्या है, और इस प्लैनेट में क्या सच में ह्यूमन है, और ये इस प्लैनेट को क्यों सुपर अर्थ कहा जा रहा है? तो विदाउट एनी फर्दर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये प्लैनेट ग्लिस 581c जो है ये हमारे पृथ्वी से 20 लाइट ईयर्स की दूरी पर प्रेजेंट है, और इसका जो साइज़ है वो हमारे पृथ्वी से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, और इसका रेडियस 50% ज़्यादा है हमारे अर्थ से, ठीक है। लेकिन इसका जो स्टार है ग्लिस 581, तो ये प्लैनेट ये स्टार का चक्कर लगाता है, लेकिन ये स्टार हमारे सूरज के मुकाबले काफ़ी छोटा है। तो ये एक ड्वार्फ स्टार है, या फिर एम क्लास स्टार आप कह सकते हो। ये प्लैनेट अपने स्टार के बहुत ज़्यादा करीब है और बहुत ज़्यादा करीब से इसको ऑर्बिट करता है। एंड ये प्लैनेट का जो ऑर्बिटल पीरियड है 13 डेज़, मतलब कितना ही कम। आप लोग सोचो, हमारा पृथ्वी को 365 दिन लग जाते हैं, 365 डेज़, और इसका 1 ईयर हो जाता है 13 डेज़ में सिर्फ। ये प्लैनेट है टाइडली लॉक्ड, मतलब ये प्लैनेट हमेशा एक साइडेड फेस करके रखता है, जैसे कि चांद को हम सिर्फ एक साइड ही देख पाते हैं। इसका मतलब है कि ये प्लैनेट हमेशा एक साइड फेस करके रहता है, जैसे कि चांद का हम सिर्फ एक साइड ही देख पाते हैं, दूसरा साइड हमेशा उस तरफ ही रहता है। तो इस प्लैनेट का भी सेम, ये अपना एक साइड को फेस करके अपना स्टार को ऑर्बिट करता है, दूसरा साइड कभी सन के सामने नहीं आता है, ठीक ना। तो जिस साइड पे सन का फेस होता है, सन के फेस टू फेस होता है, उस साइड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, 80 डिग्री सेल्सियस का गर्म होता है। और दूसरा साइड जो कभी उसके स्टार के सामने नहीं आया, वो साइड में हमेशा ठंडी रहती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है वहाँ पे। तो इसीलिए उस प्लैनेट का एक तरफ होता है बहुत ज़्यादा गर्मी, दूसरी तरफ होता है बहुत ज़्यादा ठंडी। लेकिन ऐसे वेदर में लाइफ का होना या फिर प्राण का संभावना बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन ऐसा कैसे साइंटिस्ट मान रहे हैं कि उसमें लाइफ हो सकते हैं, या फिर ये प्लैनेट ह्यूमन के लिए परफेक्ट है? तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये प्लैनेट बहुत ज़्यादा एक साइड में गर्म और दूसरे साइड में ठंडा है, लेकिन इसका जो बीच है, ये दोनों ठंडा और गर्म का जो बीच में एक साइड का रैप बन जाता है इस प्लैनेट का, ये जो मध्य प्लेस है, ठीक है, मिड प्लेस जिसको हम कह सकते हैं। तो इस प्लेस में ऐसा वेदर होता है, ऐसा टेम्परेचर क्रिएट होता है जो कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये वेदर, ये टेम्परेचर बिल्कुल ह्यूमन के लिए परफेक्ट है, मतलब इंसान वहाँ पे एकदम अच्छे से रह सकते हैं, या फिर प्राण वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ऑलरेडी शायद हो। इसी वजह से इस प्लैनेट पे एक्सट्रीमोफाइल्स हो सकते हैं। ये ऐसा एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में भी जिंदा रह सकता है। तो इसी वजह से ये जो रैप्ड मैंने एरिया आपको बोला, जो मिड एरिया मैंने आपको बोला, जहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडी होती ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, वो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर जोन। उसी जोन में कोई लाइव होने की संभावना है या फिर लाइव प्रेजेंट है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक वेव सिग्नल भेजा गया जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, AMFE। 2029 तक वो सिग्नल उस प्लैनेट पे पहुंच जाएगा। अगर उस वहाँ पे कोई इंसान हो या फिर ह्यूमन, कोई लाइफ हो या फिर ऐसा कोई प्राण हो या फिर एलियन वगैरह हो, तो उस सिग्नल का जवाब ज़रूर आएगा। अगर उस सिग्नल का रिस्पॉन्स मिलता है तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे एक्चुअल में क्या है। तो अगर आपको सुपर अर्थ के बारे में जान के अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।